जर्मनी में पिछले 20 महीनों से भारतीय बच्ची अरिहा शाह को एक शिशु देखभाल केंद्र में रखा गया है। बच्ची को स्वदेश लाने के बच्ची के माता पिता लगातार कोशिश में लगे हुए हैं और भारत सरकार से भी संपर्क में हैं। हालांकि अभी तक बच्ची को भारत वापस नहीं लाया जा पाया है। और इसी मुद्दे पर अगर बात करें तो बच्ची की मां से खास बातचीत की है दिल्ली से संवाददाता प्रिया तिवारी ने। बड़ा आरोप लगाया है एक फैमिली ने जर्मन गवर्नमेंट के ऊपर। सर पूरा क्या है मैटर वो जान लेते हैं। सर क्या पूरा मैटर है, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट के ऊपर आप लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं क्या पूरा मैटर है। एक कपल धारा वावेस जर्मनी जाता है नौकरी करने के लिए और उनकी एक बच्ची पैदा होती है। उस बच्ची को एक चोट लग जाती है और उस चोट के लिए वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल कहता है कोई बात नहीं, मामूली चोट है। उसके 5 दिन बाद फिर ले जाते हैं वो अपनी तरफ से, और फिर उनकी चाइल्ड सर्विस आ जाती है बीच में और वो कहती है कि बच्ची को आपने चोट पहुंचाई है, इसलिए हम बच्ची को अपनी कस्टडी में लेंगे। और वो उसे एक फोस्टर केयर, जैसे किसी दूसरे को बच्चा दे देना, उस नाम पर वो बच्चा दूसरे परिवार को सौंप देती है। और अब तो उन्होंने उस बच्चे को, हमारी अरिया को, एक मेंटली जो बच्चों का एक सेंटर होता है जहाँ अनाथ बच्चे पलते हैं, वहाँ छोड़ दिए। अब इंडिया गवर्नमेंट से आप क्या सहायता मांग रहे हैं? हम माननीय मोदी जी से यही अपील कर रहे हैं कि आप ही एक आशा की किरण हो और आपका देश पर नहीं, विदेशों में सब जगह आपकी वाहवाही है, तो क्यों ना इस बच्ची के लिए 2 शब्द बोल के अपने समकक्ष मित्र से, जर्मन के चांसलर से कहें कि वो हमारी बच्ची हमें वापस करें। भारत की शान, भारत की जान अरिया को इंडिया वापस करें। इस महीने हो चुके हैं गुजरात की बेटी को जर्मनी में फंसे हुए। लगातार परिवार गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। साथ ही जो मां है उसके आंसू पर भी कोई ध्यान नहीं जा रहा है। ये उनसे बात कर लेते हैं, क्या है पूरा मैटर उनसे जान लेते हैं। 20 महीने से ज्यादा हो चुके हैं आपकी बेटी को जर्मन में, क्या पूरा कारण है? अरिया को एक्सटर्नल पेरिनियल इंजरी हुई थी, उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज सस्पेक्ट किया था, लेकिन हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दे दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और पुलिस इन्वेस्टिगेशन फरवरी 2022 में विदाउट एनी चार्जेस बंद हो गई। फिर उन्होंने बोला कि आपकी पेरेंटिंग एबिलिटी, आप बच्चे को कैसे बड़ा करते हैं वो चेक करना पड़ेगा। वो रिपोर्ट दिसंबर 2022 में, 1 साल के बाद आई और उन्होंने पेरेंट चाइल्ड फैसिलिटी में रहने को सजेस्ट किया। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कल्चरल डिफरेंसेस थी, पर वो भी हमारे फेवर में आई, क्योंकि एट द एंड तो उन्होंने पेरेंट चाइल्ड फैसिलिटी में रहने को बोला। लेकिन और कोर्ट की ट्रायल भी पूरी कोर्ट ने साइकोलॉजिस्ट को ही सुना, लेकिन वर्डिक्ट के वक्त कोर्ट ने उनका रिकमेंडेशन पूरा इग्नोर कर दिया। इग्नोर छोड़, इस तरीके से एक्नॉलेज तक नहीं किया। 1.5 साल तक कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट नहीं दिया जिस एक्सपर्ट के रिकमेंडेशन जानने के लिए। जब उनकी रिकमेंडेशन हमारे फेवर में आई तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। तो ये फेयर ट्रायल कहाँ से हुआ? उन्होंने वर्डिक्ट में इंजरी के बारे में रखा, लेकिन इंजरी के बारे में हमें ट्रायल में हमारे पॉइंट्स लिखने की कोई परमिशन नहीं दी गई। हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट, हमने सारे एक्सपर्ट्स को टेस्टिफाई करने को बोला, कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। हमारे लॉयर ने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने को ट्राई की, जज ने उसे भी अलाउ नहीं किया। तो अगर आप एक ही पक्ष की बात सुनते हो और जिनका इवेल्युएशन, जो जर्मन डॉक्टर जिनका इवेल्युएशन क्वेश्चन पे है कि उन्होंने सही डायग्नोस किया है कि नहीं, आप उन्हें न्यूट्रल एक्सपर्ट मान रहे हो, तो कैसे ट्रायल फेयर होगी? आप उन्हें न्यूट्रल एक्सपर्ट कैसे मान सकते हो जबकि हमने उनके डायग्नोस को चैलेंज किया है? क्या लगता है कि अब जो आप इंडिया सरकार से गुहार लगा रहे हैं, कहाँ तक ये हेल्प होगा? हम जर्मनी में हम आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बोल रहे हैं, कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट ने हमारे फेवर में रिपोर्ट दिया। अरिहा को हम विजिटेशन में जो मिलते हैं, वो सोशल वर्कर ने रिपोर्ट दिया, वो बहुत पॉजिटिव दिया। उन्होंने यहाँ तक कंटिन्यूसली बोला कि अब विजिटेशन बढ़ाओ, लेकिन वो पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहे हैं। तो चाइल्ड सर्विसेज ने अभी बोल दिया कि अब ये सोशल वर्कर नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सच्ची रिपोर्ट दे रहे, पॉजिटिव रिपोर्ट दिए। तो जो जर्मनी में जो हमें पॉजिटिव चीज आ रही है, वो चाइल्ड सर्विसेज और कोर्ट टोटली इग्नोर कर दी। तो अभी हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं। हमारी सारी उम्मीद हमारी भारत सरकार, हमारे मोदी जी से। पहले भी नॉर्वे, यूएसए, बहुत सारी जगह पे ऐसे केसेस हुए और गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके बच्चों को इंडिया लाया है। तो मैं ऐसा बोलूं कि अभी तो जर्मनी में कोई केस नहीं चालू है।
अब सब खत्म हो गए, तो अभी कोई सबजुडिस मैटर नहीं है। तो अभी भारत सरकार जल्द से जल्द इंटरवेन करके अरिया को इंडिया लाए, यही मेरी उम्मीद है। अरिया का वीजा अभी 26 जून को, ये जून को 1 वीक में खत्म हुआ है और हमें ये डर है कि वो अरिया को जर्मन नेशनल ना बना दे, क्योंकि उसके बाद तो भारत सरकार भी कुछ नहीं कर पाए। तो अरिया के पास वक्त बिल्कुल नहीं है। तो मेरी भारत सरकार से उम्मीद है, डॉक्टर जयशंकर जी, मोदी जी, आप भी भारत की इस बेटी को, गुजरात की इस बेटी को जल्द से जल्द इंडिया लाए। बस मैं अभी मेरी बेटी आपके हवाले करती हूँ। थैंक यू। अरिया की मदर जिन्होंने लगातार अपने गवर्नमेंट से और जर्मन गवर्नमेंट से गुहार लगाई है कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अब देखना होगा कि ये शोर सरकार कब ध्यान देती है। मैं प्रिया, लाइव 7 दिल्ली।